चलिए देख लेते हैं मैनिच रिएक्शन क्या था। मैनिच रिएक्शन में हमने देखा एसिडोफिनोन है। व्हाट इज एसिडोफिनोन? फिनाइल ग्रुप पे आपका ये एसिटिक ग्रुप लगा हुआ है, इट इज द एसिडोफिनोन। ठीक है जी। इस एसिडोफिनोन की रिएक्शन हो रही है फॉर्मलडिहाइड विद एसिड एंड बेस ऑल्सो। बेस भी लेंगे इसमें, और बेस कौन सा होगा? बेसिकली सेकेंडरी अमाइन होगा, NHC2H5। मतलब आपके यहाँ होंगे डाइथाइल अमाइन ग्रुप। ठीक है जी, डाइथाइल अमाइन ग्रुप होगा, और इसमें साथ में डाल दूंगा HCl एज एन एसिड। और देखते हैं यहाँ पे कुछ एक प्रोडक्ट मिलता है, क्या प्रोडक्ट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले एक बार क्रियाविधि पे गौर करते हैं। तो अभी आपसे कहा मैंने कि प्लीज डू द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मलडिहाइड विद HCl। आई थिंक किसी ने मुझे सेंड भी करी है, एक बार चेक करता हूँ। चलिए ये है आपके पास। भाई ये कैसे, मतलब यही क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि आपने कैसे करा है। अच्छा ये वो रिएक्शन है इसमें, चलो उसके बारे में चर्चा करूंगा। ये तो आपने आई थिंक दूसरी रिएक्शन करके भेजी। चलिए आपके पास है फॉर्मलडिहाइड और उसकी रिएक्शन करनी है HCl से। ये है आपका फॉर्मलडिहाइड। आपकी मर्जी है, आप HCl को ब्रेक करना चाहें ब्रेक कर लीजिए, नहीं तो मैं तो पसंद करता हूँ कि HCl को कुछ 4 सेपरेशन से करके करा जाए। मतलब ये है माइनस और यहाँ है प्लस। नहीं तो आप ब्रेक भी कर सकते हो। H+ ऑक्सीजन लोन पेयर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो क्लोरीन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा। ठीक है जी। यहाँ मिल जाएगा H, यहाँ मिल जाएगा कार्बन, और इसमें मिल जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे मिलेगा एक और H। ऑक्सीजन ने दिया देखो क्या, यहाँ से लोन पेयर दिया तो उस पर आएगा प्लस चार्ज। अब आपके पास क्या है? यहाँ से Cl- है, इसका भी प्रयोग कर लेते हैं। तो जगह Cl 2 इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ आपको मिल जाएगा HC, यहाँ मिल जाएगा देखो OH, और यहाँ क्या मिल जाएगा H, और यहाँ लग रहा होगा एक Cl। इट इज फॉर्माइल क्लोरोहाइड्रिन। देखो ये फॉर्माइल ग्रुप है, इस पे क्लोरीन भी लगा है और OH भी लगा हुआ। याद होगा एक ऐसा कार्बन जिसपे Cl और OH दोनों ग्रुप लगे हों, उसको हम कहते हैं क्लोरोहाइड्रिन। तो उसका नाम मुझे पता होना चाहिए कि रिएक्शन में क्या हो रहा है। फॉर्माइल क्लोरोहाइड्रिन। ठीक है जी, याद होगा Cl और जहाँ पे OH होता है उसे हम हाइड्रिन ग्रुप, क्लोरोहाइड्रिन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, एक बार बुक पे भी चर्चा कर लेते हैं, बट चलिए। तो देखिए यहाँ जरा, एसिडोफिनोन है, फॉर्मलडिहाइड है, ये रिएक्शन डाइथाइलामाइन दिया है आपको, HCl दिया है। सबसे पहले फॉर्मलडिहाइड HCl की मैंने आपको मैकेनिज्म करके बताई अभी, और आपको मिल गया था क्या? फॉर्माइल क्लोरोहाइड्रिन। इसके बाद आपके पास क्या है? देखो सेकेंडरी अमाइन है, जैसी रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे आपको मिल रहा है बीटा अमाइनो कीटोन। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये बीटा अमाइनो कीटोन आपको कैसे मिलता है। ठीक, चलिए ये आपको मिल गया फॉर्माइल क्लोरोहाइड्रिन। चलिए यहाँ है C, इस पे लग रहा है ये OH। ठीक, OH ग्रुप लग रहा है। यहाँ पे है एक हाइड्रोजन, यहाँ पे है एक H, और यहाँ पे है एक Cl ग्रुप। ठीक है जी। इसके बाद इस रिएक्शन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो उसमें 2 काम हम देखने को जनरली देख सकते हैं, बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक काम और कर सकता हूँ कि जो मेरे पास ये बेस है NHC2H5 ग्रुप जो है, ये C2H5 है, ये एक और C2H5 है। आप क्या करेंगे कि नाइट्रोजन के लोन पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन देंगे यहाँ कार्बन पेयर। ठीक है जी, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि Cl एक प्यारा सा लिविंग ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से लीव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास N है, इस पे देखो एक H है, 2 ग्रुप हैं। ठीक है जी, 2 ग्रुप हैं, तो मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ। चलिए C2H5, जिससे आपको बस अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, C2H5, और इसके बाद आगे बॉन्ड है जो कि कार्बन से जुड़ रहा है, और उस कार्बन पे एक H है, दूसरा H है, और यहाँ पे एक OH। ठीक, नाइट्रोजन ने अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे आएगा प्लस चार्ज। यहाँ पे आपके पास Cl- है, उससे इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करिए कि नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा। ठीक,
तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा HCl, यहाँ से निकल जाएगा H और यहाँ से निकल जाएगा Cl। तो अब क्या मिल जाएगा N, इस पे लग रही है 2 C2H5 ग्रुप, एक ये लग रहा है C2H5, ठीक है जी, एक ये लग रहा है C2H5, ठीक, और आगे है यहाँ पे C, इस पे लग रहा है एक H, एक लग रहा है OH, ठीक, और एक और लग रहा है H। ये है कहानी। अब इसके बाद आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना, इससे बस प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन करा दीजिए और रिएक्शन को आगे करना है। कैसे प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन कराऊंगा, आपने शुरू में HCl ले ही रखा है, ठीक है जी, ये है H, यहाँ पे आपके पास है HCl, ठीक, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे आएगा माइनस, तो हाइड्रोजन पे आएगा प्लस, ऑक्सीजन माइनस मतलब लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है माइनस है, डेट मीन्स H को उठा लेगा, और आपको पता है Cl एक लिविंग ग्रुप है, Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से लीव आउट हो जाएगा। जैसा ही एक आप काम देखेंगे लिविंग ग्रुप एज ए Cl, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये 2 ग्रुप नाइट्रोजन पे, इसे लगाइए, यहाँ पे C2H5 है एंड दिस इज 1 मोर C2H5 ग्रुप, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ है कार्बन, यहाँ इस पे एक हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन ने अभी अभी लोन पेयर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है, यहाँ एक H ऑक्सीजन पाएगा प्लस चार्ज। इतना आपने तैयार कर लिया है इनकी आपस में रिएक्शन कराकर। अब देखिए इसके बाद क्या है, आपके पास एसिटोफिनोन है, अब उसका प्रयोग भी देख लेते हैं कैसे यहाँ पे किया गया है इस रिएक्शन में, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाऊंगा, लेफ्ट टू राइट से आके आपकी रिएक्शन दिखे आपको, इसलिए मैं इसको लेफ्ट टू राइट बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक। क्या हो गया भाई, ठीक है, ये है आपका एसिटोफिनोन, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है CH3, दैट मीन्स मैं ऐसे लिख देता हूँ CH2 और यहाँ पे है एक H। जैसे हमने कुछ काम एल्डोल में करा था, बस वही काम यहाँ पे करना है, बस वहां पे बेस OH लेते थे, यहाँ पे बस इतना जान लो कि बेस चेंज हो गया, बेस चेंज हो गया। तो यहाँ पे आप बेस क्या ले रहे हैं, बेस आपके पास है यही सेकेंडरी अमाइन ग्रुप NH-C2H5 का होल ट्वाइस, नाइट्रोजन पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को देगा, तो बगल वाला कार्बन तो इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा। जैसे ये काम होता हुआ आपको दिखेगा, यहाँ पे N देखो, उसने एक और एक प्रोटॉन था, एक और उठा लिया, 2 H हो गए, यहाँ हो गया C2H5 का होल ट्वाइस, इस पे देखो क्या आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि लोन पेयर दिया है, ये ग्रुप पूरा यहाँ से निकल चुका है, ठीक। तो इसलिए मैंने इसके आगे माइनस का साइन बना दिया। अब उसके बाद आप कहानी जानते हैं, वही टॉटोमेरिज्म वाला काम यहाँ पे करना है, चार्ज को रेजोनेंस से स्टेबल करना है, ठीक है जी। उस चार्ज को रेजोनेंस से स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ आएगा माइनस चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये कहानी आप जानते हो, जस्ट लाइक एल्डोल टाइप, यहाँ पे कुछ हम काम कर रहे हैं। ये करना चाहो रेजोनेंस वाला स्टेप कर लो, नहीं तो स्किप भी करोगे तब भी चल सकता है, ठीक। तो देखो कार्बन ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बॉन्ड डबल हो जाएगा, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, इस पे आएगा माइनस चार्ज। प्लीज ध्यान से, मैं इसलिए कहता हूँ मैकेनिज्म जब भी करा करते हो तो एक बार बोल के करा करो, जिससे ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं कोई बॉन्ड मिस तो नहीं कर रहा, ठीक है जी। ये आपको मिल गया, देखो कुछ इनोलेट आयन टाइप मिल गया, क्या मिल गया, इनोलेट आयन टाइप मिल गया, ठीक है, इनोलेट आयन टाइप आपको यहाँ पे कंपाउंड मिल गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल है, आपके पास एक ये चीज हो गई, एक ये चीज हो गई, अब बस इन दोनों को आपस में जो रिएक्शन करानी है, उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वही आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा जो आपकी बुक में बन रहा है। चलिए बना लेते हैं। आपके पास है C ऑक्सीजन जिसपे माइनस, डबल बॉन्ड है CH2, और इधर लग रहा है ये PH ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, पर मैं इसको PH ही लिखूंगा, मैं बता चुका हूँ इन सबको, तो ये बेंजीन ग्रुप, ठीक। अब इसके बाद आपके पास है आगे ये वाला ग्रुप C2H5, अब मैं C2H5 को डायरेक्ट डैश करके छोड़ दूंगा, आप उसको कंप्लीटली कर लेना है ना, डैश से उसको मैं दिखा दूंगा यहाँ। तो C2H5, यहाँ है एक कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन, और देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ये इधर हाइड्रोजन, ये इधर हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पे देखो क्या है प्लस चार्ज है। थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे बना दिया, इसको पलट के बनाना चाहिए था, ठीक है, इसको कर लेना। ये माइनस है, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो ये वाला चार्ज घूम के कार्बन पे आएगा, आपको पता है 100% कार्बन पे ही माइनस चार्ज आना है। तो मैंने आपको बताया था एक स्टेप आप यहाँ पे बचा सकते हो ऊपर, क्योंकि आपने रेजोनेंस करके दिखाया है, तो आप यहाँ पे अपना एक स्टेप बचा सकते हैं। ये ना करते हुए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से बॉन्ड्स का अटैक कर सकते हैं। कहाँ पे अटैक करना है, वो अटैक करना है ऑब्वियस कार्बन पे। वाई, बिकॉज बगल में जो ऑक्सीजन है, मैंने थोड़ा सा इस ग्रुप को ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो बगल में जो कार्बन है, इसके बगल में जो ऑक्सीजन, उस पर प्लस चार्ज है, और वो क्यों है, क्योंकि इसने पहले ऑक्सीजन के लोन पेयर से यहाँ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया था, ठीक।
तो हमें इसका प्लस चार्ज खत्म करना है, तो क्या करेगा, जैसे ही बैक साइड अटैक करेगा ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लेगा। जैसे ही ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन तरफ खींचेगा, यहाँ से निकल जाएगा जल H2O, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, जल्दी से एक बार देखेंगे, दिस इज C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2, और देखो यहाँ पे क्या है, N कार्बन से जुड़ा है CH2। देखो CH2 ने 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ दिए। अच्छा, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि भैया जोड़ना कैसे है, अपनी मर्जी से जोड़ देते हैं। भाई खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, आपने ये पाई के 2 इलेक्ट्रॉन अब इस कार्बन को दिए हैं, दैट मींस ये CH2 और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है। काफी बच्चे करेंगे इसको यही जोड़ देंगे इस कार्बन पर। खुद ही कॉमन सेंस लगाइए, जब आप रेजोनेंस करेंगे चार्ज को उल्टा घुमाएंगे, कार्बन फिर से माइनस आएगा, तो वो माइनस ही तो 2 इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाएगा। और अगर अब भी इसमें कंफ्यूजन होती है तो बेसिक वीडियो को फिर से देखो, मैंने आपको बताया जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा वहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा। तो दैट मींस यहाँ जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इनके बीच में बन गया बॉन्ड, और यहाँ बन गया CH2C। इस पे क्या लग रहा है, एक H, दैट मींस ये भी CH2 ग्रुप हो गया, और यहाँ पे लग रहा है एक N, और इस N पे क्या लग रहे हैं, 2 C2H5 ग्रुप लग रहे हैं। C2H5 ग्रुप 2 आपको देखने को मिलेंगे। तो यही वो प्रोडक्ट है जो बुक में बनाया गया, देख सकते हो। ये आपका हो गया बीटा एमाइनो कीटोन। व्हाट इज बीटा एमाइनो कीटोन, तो भैया इसको देख लेते हैं। एमाइन और C डबल बॉन्ड O में मैंने आपको बता चुका हूँ, कार्बोनिल ग्रुप की प्रेफरेंस ज्यादा होती है, इसकी प्राथमिकता ज्यादा होती है। तो ग्रुप से पहला कार्बन होता है अल्फा, दूसरा कार्बन होता है बीटा। तो देखो इसका एक मतलब नाम दे रखा है इस तरीके से कि बीटा पोजीशन पे लगा हुआ है N इज कॉल्ड एमाइन ग्रुप। तो बीटा एमाइनो यहाँ पे इसका वर्ड नेमिंग में यूज करा है, बीटा अमाइनो कीटोन। तो आपको बीटा पोजीशन पे अमाइन मिल रहा है और साथ में क्या लिखा है, कीटोन। तो इट इज द बीटा अमाइनो कीटोन। ठीक है जी। और वैसे IUPAC करना है तो IUPAC भैया कर सकते हो। भैया कार्बन पे नंबरिंग करो इस साइड से, तो कार्बन नंबर 1 2 3। तो इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हो जाएगा N डाइमिथाइल। N क्यों लग रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जब भी होता है तो उसके आगे सफिक्स में याद होगा N लगाए थे, इनऑर्गेनिक में भी पड़ा था। तो N डाइमिथाइल। ठीक है जी। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्रोप 1 फिनाइल, और इस पे क्योंकि पहली पोजीशन पे लग रहा है 1 फिनाइल कीटोन इसका नाम हो जाएगा। ध्यान देना, सिंपल सा इसका नेमिंग है। ठीक, चलिए। तो ये थी पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ करके दिखा रखी है। इसमें चाहे आप देखना चाहें इस रिएक्शन को देख सकते हैं, अदरवाइज आपको करा चुका हूँ। अब ये बताइए, क्या इसमें कोई डाउट है आपको? प्लीज एक बार बताइए, क्या किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं भैया। चलिए, डाउट नहीं है तो आपको एक और रिएक्शन देता हूँ अभी। जस्ट अ मिनट, इसे ओपन होने दीजिए। बोलो भाई, किसी को कोई अगर बातचीत ना समझ में आई हो तो मुझे जरूर बताएं।